कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बिहार की सियासत में नई पारी खेलने के लिए राजनीतिक मैदान में उतर आए हैं। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी आप सबकी आवाज बनाकर न केवल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, बल्कि 140 सीटें भी तय कर दी। हालांकि इनकी नजर पहले संगठन को मजबूत करने की है। आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में इनकी पहचान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बनी। हालांकि नीतीश कुमार से मनमुटाव होने के बाद इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और फिर भाजपा द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। वहीं पार्टी बनने की घोषणा करने के बाद जिस तरह से उन्होंने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून और बिहार के शिक्षा के बदतर हालात पर सवाल उठाए, उससे साफ है कि राजनीति में उनके निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही रहेगी। नीतीश कुमार और सिंह दोनों नालंदा जिले से ही आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उससे साफ है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि गुरुवार को जब आरसीपी सिंह अपनी पार्टी आप सबकी आवाज बनाने की घोषणा कर रहे थे, तब उन्होंने 140 सीटों पर लड़ने की बात तो कह दी, लेकिन किस गठबंधन में शामिल होंगे इसकी बात तक नहीं की। ऐसे में चर्चा यह भी है कि ये उन्हीं सीटों पर टारगेट कर सकते हैं जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। आरसीपी सिंह कहते हैं कि उनकी पार्टी लोगों की आशा बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास उनका मुख्य लक्ष्य होगा। बिहार में उद्योग लगाने की प्राथमिकता होगी। बिहार में अनेक स्रोत हैं, लेकिन बिहार के लोग और नेता बालू से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ अनेक संभावना है। सोना का भंडार भी बिहार में है। यदि वो कुछ दिन मंत्री रहते तो उस पर भी काम शुरू हो जाता। आरसीपी सिंह का संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने पर बल है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बूथ स्तर पर जाकर काम करेगी। हालांकि एक साल में पार्टी कितनी मजबूत होगी, इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। वहीं आरसीपी सिंह ने दिवाली के दिन अपनी पार्टी की घोषणा कर बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा दी है, लेकिन उनकी पार्टी अगले साल तक लोगों के दिलों में कितना जगह बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी कुछ पार्टियों के नुकसान का कारण तो बन ही सकती है।